Good morning, students. Students, we are doing the reading of फिफ्थ चैप्टर फुटप्रिंट्स विदाउट फिट. हम रीडिंग कर रहे हैं कौन से चैप्टर की? फिफ्थ चैप्टर की. दिस इज़ द सेकेंड लेक्चर. अगर हम बात करें तो बेटा हमारा ये रीडिंग का कौन सा लेक्चर है? सेकेंड लेक्चर है. फर्स्ट वीडियो अपलोड हो चुकी है इसकी रीडिंग वाली. आज हम जहाँ तक हुआ है उससे आगे स्टार्ट करेंगे. ठीक है, तो चलिए थोड़ा सा लास्ट पॉइंट को टच करेंगे. व्हाट वी रेड आउट, हमने क्या पढ़ा है, द व्हाट वाज द लास्ट पॉइंट, कि लास्ट पॉइंट क्या था, उस चीज़ को डिस्कस करेंगे. ठीक है, देखिए हमारा जो लास्ट पॉइंट था वो था कि ग्रिफिन who discovered how to make invisible and how to make a human body transparent, that invisible man, that scientist became a lawless person because of his selfish nature. ठीक है, अपने सेल्फिश नेचर के कारण वो क्या बन गया? एक लॉलेस पर्सन बन गया. अब लॉलेस कैसे बना, ये हम सारी बातें कर चुके हैं. हमारा जो लास्ट पॉइंट था बेटा, ही वॉज सफरिंग अ लॉट बिकॉज ऑफ द कोल्ड वेदर ऑफ लंडन. लंदन के कोल्ड वेदर के कारण बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहा था. सो ही एंटर्ड इन अ जनरल स्टोर. कहाँ एंट्री करता है? एक जनरल स्टोर में. एंड ही गोट क्लोथ्स देयर, फूड एंड ऑल द थिंग्स ही गोट देयर. बट एंड एट लास्ट ही स्लेप्ट ऑन द पाइल, ऑन अ पाइल ऑफ ए किल्ड्स. ठीक है, रज़ाइयों के ढेर पे वो क्या हो गया? सो गया. ठीक है, ये हमारा लास्ट पॉइंट था कि रजाइयों के ढेर पे सो गया. आगे सुनिए. अब इसके बाद क्या होता है कि वो सुबह उठ पाता है, नहीं उठ पाता, उसकी लाइफ में आगे क्या होता है. पूरी स्टोरी रिवोल्व करती है एक ही कैरेक्टर की. कैरेक्टर का नेम क्या है? ग्रिफिन. उसी के रिवोल्व करती है. ग्रिफिन जो कि बार बार यही बात यहाँ पे राइटर हाईलाइट करने की ज़रूरत करता है, वो कोशिश करता है कि कैसे ग्रिफिन अपने डिस्कवरी के कारण सफ़र करता है. पहली सफरिंग बता दी, रोमिंग इन द स्ट्रीट्स ऑफ लंदन विदाउट क्लोथ्स. ठीक है, अब उसके बाद में क्या होता है? चलो वो तो मैनेज कर लिया जनरल स्टोर में एंट्री करके. वॉज इट वुड बी सक्सेसफुल. अब हमारे सामने क्वेश्चन ये है, क्या उसकी प्रॉब्लम यहाँ सोल्व हो जाती है? यही इसी चीज़ को आगे करेंगे. चलिए सुनते जाइए. इफ़ ओनली ग्रीफिन हैड मैनेज टू वेक अप इन गुड टाइम. जब वो जनरल स्टोर में सो गया तो अगर वो, राइटर कहते हैं कि अगर वो टाइम से उठ पाता, ऑल माइट हैव बीन वेल. तो जो उसके साथ आके लाइफ में हुआ, आपको पता नहीं ये चैप्टर कहाँ से लिया गया है? ये एक नोवेल से उठाया गया है बेटा, दी इनविजिबल मैन. ठीक है, तो वो ये कह रहा है कि जो उसकी लाइफ में आगे फ्यूचर में हुआ तो शायद वो नहीं हुआ होता अगर वो उस दिन टाइमली उठ जाता. लेकिन ऐसा नहीं हुआ. क्या हुआ? एज इट वॉज ही डिड नॉट वेक अप अंटिल द असिस्टेंट वर ऑलरेडी अराइविंग द नेक्स्ट मॉर्निंग. हुआ क्या कि वो उठ नहीं पाया जब तक कि असिस्टेंट वहाँ पे नेक्स्ट मॉर्निंग आए उसके पास, तब तक वो उठ नहीं पाया. एंड व्हेन ही सो अ कपल ऑफ दैम, जब उसमें से उसने एक तो देखे, ही सो अ कपल ऑफ दैम मतलब असिस्टेंट को अपनी तरफ आते हुए देखा. देन ही पैनिक्ड एंड बिगेन टू रन. वो डर गया. पैनिक का मतलब होता है बेटा फ्राइटेंड. क्या होता है? फ्राइटेंड, डर जाना, फ्राइटेंड. ठीक है, वो डर गया, पहली चीज़. दूसरी, दे नेचुरली, देखो आगे फिर उसके बाद डर गया तो यूजुअली भाई अक्सर यही होगा कि आदमी डरेगा तो वो क्या करेगा? भागेगा. उसने भी ऐसा ही किया कि वो उनको देखने के बाद भागने लगा. बट यू नो ही वॉज विजिबल एट दैट टाइम. आपको पता है ना उस टाइम पर वो विजिबल है. क्यों? क्योंकि उसने क्लोज डाल रखे हैं. यही उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है फिर. तो वो क्या किया? दे नेचुरली गेव चेज. वो असिस्टेंट उसका फॉलो करते हैं. चेज मीन्स क्या होता है? फॉलो. उसके पीछे पीछे आते हैं. इन द एंड ही वॉज एबल टू एस्केप ओनली बाय क्विकली टेकिंग ऑफ हिज न्यूली फाउंड क्लोथ्स. मुश्किल से तो नए कपड़े मिले थे, उनको उतारने के बाद ही. टेकिंग ऑफ का मतलब होता है बेटा पुट ऑफ. अपने नए कपड़ों को उतारने के बाद ही वो भागने में सक्सेसफुल हो पाया. आगे सुनिए. सो वंस मोर ही फाउंड हिमसेल्फ इनविजिबल. एक बार फिर से उसने अपने आप को क्या पाया? इनविजिबल पाया. बट नेक्ड इन द चिल जनवरी एयर. और भाई पेनफुल तो था ही, सिर्फ इतना कहना काफ़ी नहीं है कि वो इनविजिबल है. उससे भी ज़्यादा पेनफुल ये है, ही इज़ टोटली नेक्ड. नेक्ड विदाउट क्लोथ्स, बिना कपड़ों के, बिल्कुल ठंडी जनवरी की हवा में, और वहाँ पे बिना कपड़ों के हैं. दिस टाइम ही डिसाइडेड टू ट्राई द स्टोक ऑफ अ थेरेटिकल कंपनी इन द होप ऑफ फाइंडिंग नॉट ओनली क्लोथ्स बट आल्सो समथिंग दैट वुड हाइड द एम्प्टी स्पेस अबाउ हिज शोल्डर्स. इस टाइम उसने डिसाइड किया, ही डिसाइडेड टू ट्राई द स्टोक ऑफ अ थेरेट्रिकल कंपनी, कि मैं एक थेरेट्रिकल कंपनी के स्टोक को ट्राई करता हूँ. भाई जनरल स्टोर में गया तो वहाँ पे उसके लिए प्रॉब्लम हो गई, तो वो ये सोचता है कि मैं थेरेट्रिकल कंपनी का, क्यों? इसका भी देखो एक रीज़न है. वाई डिड ही डिसाइड, उसने ऐसा क्यों डिसाइड किया? पहले रीज़न सुनिए. ऐसा डिसाइड
डिसाइड करने का रीज़न है, आगे वैसे वो बताएगा तभी क्लियर हो जाएगा, चलो तभी कर लेंगे, मैं क्लियरली बता दूंगी। तो उसने डिसाइड किया थिएटर कंपनी का। थिएटर कंपनी का मतलब जहाँ पे उसे मूछें मिल जाएंगी, विस्कर्स मिल जाएंगी, मुस्टैच मिल जाएगी, मतलब बॉडी को पूरा कवर कर लेगा वो। इन द होप ऑफ फाइंडिंग नॉट ओनली क्लोथ्स, इस होप में कि वहाँ सिर्फ कपड़े नहीं मिलेंगे बट आल्सो समथिंग दैट वुड हाइड द एम्पटी स्पेसिस अबाउ ही शोल्डर्स, कि उसके जो एम्पटी स्पेसिस रह जाते हैं ना शोल्डर के ऊपर। अब देखो अगर बंदे ने कपड़े डाले, सपोज करो, तो उसकी जो ऊपर वाले जो फेस हैं वो तो कवर नहीं हो पाएगा ना। फेस पे क्या डालेगा, कुछ नहीं, ठीक है। हेड पे मान लो उसने हेड डाल ली तो उसका फेस तो विजिबल होगा, तो उसे वहाँ पे इस होप में कि उसे वहाँ पे सारा पैराफेर्नालिया मिल जाएगा जिससे कि वो अपनी बॉडी को फुली कवर कर सकता है, उसके जो खाली स्पेसेस है वो भर जाएंगे। इस होप में उसने डिसाइड किया थिएट्रिकल कंपनी को जो है ट्राई करने का। गुड द आंसर, मिल गया ना आंसर। व्हाई डिड ही वांट टू ट्राई, बिकॉज ही वांट टू गेट ऑल द नेसेसरी थिंग्स विच कैन कवर हिज अपर पार्ट अबाउ हिज शोल्डर, शोल्डर के ऊपर का जो पार्ट था उसको भी कवर कर सके। शिवरिंग विद कोल्ड, शिवरिंग मीन्स होता है बेटा ट्रेम्बलिंग, अब ठंड से कांपते हुए, शिवरिंग का मतलब क्या हुआ, ट्रेम्बलिंग, ठीक है, ठंड से कांपते हुए। ही हरिड टू ड्रूरी लेन, कहाँ गया, ड्रूरी लेन में गया। ड्रूरी लेन समझ रहे हो, ड्रूरी लेन नेम ऑफ प्लेस, ठीक है, एक ऐसा प्लेस जहाँ पे जो कि सेंटर है थिएटर वर्ल्ड का, जहाँ पे थिएटर से रिलेटेड सारी चीज़ें मिलती हैं। तो इस होप में कि वहाँ पे उसे नेसेसरी थिंग्स मिल जाएंगी अपनी बॉडी को फुली कवर करने के लिए, वो वहाँ पे ड्रूरी लेन में गया। आगे सुनिए वहाँ पे उसके साथ क्या हुआ। ही सोन फाउंड अ सुटेबल शॉप, वहाँ पे शॉप भी मिल गई उसे। ही मेड हिज वे इनविजिबल, अब उसने अपना रास्ता बनाया इनविजिबल ही, मतलब ये दिखाई तो वो दे नहीं रहा। ही वेंट अप स्टेयर्स, सीढ़ियों के ऊपर चला गया एक दुकान के। केम आउट अ लिटर लेटर वियरिंग बैंडेजेस राउंड हिज फोरहेड, थोड़ी देर के बाद वो वापस आया, क्या डाल के, अपने पूरे फेस को कवर किया उसने, किससे, बैंडेजेस से। राउंड हिज फोरहेड, ठीक है, मतलब अपनी फोरहेड को कवर किया उसने, किससे, बैंडेज से। समझते जाना कैसे कवर किया। लिटल लेटर वियरिंग बैंडेजेस राउंड हिज फोरहेड, फोरहेड कवर होगा बैंडेजेस से। डार्क ग्लासेस आइज कवर्ड, फॉल्स नोज नोज कवर्ड, बिग बूशी साइडी विस्कर्स, इससे उसका लिप्स वाला माउथ वाला पार्ट कवर्ड, लिप्स और माउथ वाला पार्ट कवर हो गया, ठीक है। देन इन सच एंड अ लार्ज हेड, और एक बड़ी सी हेड, ठीक है। एंड इन सच मैनर ही कवर्ड हिज फेस, क्वेश्चन आ जाए हाउ डिड ही कवर्ड हिज फेस विद द हेल्प ऑफ दीज थिंग्स, लिख लोगे। आगे सुनिए बेटा, देखो कोई भी चीज़ ना मुश्किल तब होती है जब आप उसे समझ के नहीं करते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर कर रहे हो, डायरेक्ट क्वेश्चंस पर अटैक कर रहे हो, डायरेक्ट उसको सीखना चाह रहे हो, नहीं होगा। रीड करो चैप्टर को, सारी बातें क्लियर होंगी, ठीक है। चलिए आगे सुनिए। टू एस्केप विदाउट बीइंग सीन, अब वहाँ से बिना दिखे बिना, ही कैल्युअसली अटैक द शॉपकीपर फ्रॉम बिहाइंड, कैल्युअसली का मतलब केयरफुली, ठीक है, बड़े केयरफुली वो शॉपकीपर पे अटैक करता है। कवर तो कर लिया अपने आप को, अब कवर करके निकलेगा तो देन ही वुड बी विजिबल, समझ रहे हो ना बात को, वो क्या होगा, विजिबल होगा। तो अब उसे वो विजिबल ना हो इसलिए उसने क्या किया, पीछे से शॉपकीपर पे अटैक किया। एंड आफ्टर विच ही रोब्ड हिम ऑफ ऑल द मनी ही कुड फाइंड, उसके बाद जितने पैसे वो वहाँ से चुरा सकता था ना, उसने सारे पैसे वहाँ से चुरा लिए। ही डिड, देखिए आगे सुनिए फिर उसने क्या किया। ईगर टू गेट अवे फ्रॉम द क्राउडेड लंडन, क्वेश्चंस को बात करेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चंस हमारे रीड एंड फाइंड आउट है, जब हम रीड कर लेंगे उसके बाद आएंगे। 2 क्वेश्चंस थे हमारे टॉप पे जो हम डिस्कस कर चुके हैं। एक्स्ट्रा क्वेश्चंस में मैं आपको रीडिंग के साथ साथ बता चुकी हूँ, जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आते हैं वो साथ साथ बता देती हूँ मैं आपको। अब देखिए हम आगे, 1 मिनट, अब हम पहुँच गए यहाँ। ईगर टू गेट अवे फ्रॉम क्राउडेड लंडन, अब वो बड़ा ईगर हो रहा है, ईगर समझ रहे हो ना, वेरी क्यूरियस, ठीक है, उतावला होना, वो ज़्यादा उतावला हो रहा है कि वो गेट अवे, रन अवे, भाग जाए, कहाँ से भाग जाए, क्राउडेड लंडन, जो लंदन है, जो भीड़ वाला इलाका है वहाँ से भाग जाए। फॉर दैट पर्पज़ बट ही डिड, देखो इस पर्पज़ के लिए उसने क्या किया, इस पर्पज़ के लिए ही टुक अ ट्रेन टू द विलेज ऑफ आइपिंग, उसने एक आइपिंग की क्या ली, ट्रेन ली। आइपिंग विलेज नेम ऑफ विलेज है, तो वेयर डिड ही गो, क्वेश्चन आ जाएगा वो कहाँ गया, लंदन को छोड़ के आइपिंग में गया। आगे सुनिए।
आईपिंग क्यों, आईपिंग में अब उसने क्या किया, आईपिंग में ही बुकड 2 रूम्स एट द लोकल इन। देखो उसने 2 रूम बुक किए, कहाँ पे, एक लोकल इन में। इन का मतलब होता है बेटा स्मॉल होटल, छोटा सा होटल उसे बोलते हैं इन। तो स्मॉल होटल में उसने रूम बुक किया। द अराइवल ऑफ अ स्ट्रेंजर एट एन इन विंटर वॉज इन एनी केस एन अनयूजुअल इवेंट। जो स्ट्रेंजर का अराइवल था ना, मतलब जैसे भी स्ट्रेंजर वहाँ पे पहुँचा आईपिंग में, स्ट्रेंजर क्यों, बिकॉज दे वर नॉट फैमिलियर विद दैट पर्सन, क्योंकि उस पर्सन से वो क्या है, फैमिलियर नहीं है, इसीलिए वो स्ट्रेंजर वहाँ पे पहुँचा। और ऑफ सच अनकॉमन अपीयरेंस, अब उसकी इतनी अनकॉमन तो थी, बिकॉज ही वॉज फुली कवर्ड। अनकॉमन पूछे कि अनकॉमन क्यों, फुली कवर्ड, सब कुछ उसका कवर्ड है, दैट्स वाई इट्स अपियरिंग अनकॉमन अपीयरेंस। कि स्ट्रेंज ऑफ सच अनकॉमन अपीयरेंस सेट ऑल द टंग्स वैगिंग, सारे टंग्स क्या करने लगी, हिलने लगी। सेट द ऑल टंग्स वैगिंग, बेटा ये फ्रेज होता है, इट मीन्स ऑल स्टार्टेड टू टॉक रिगार्डिंग हिम, सारे उसके बारे में क्या करने लगे, बातें करने लगे। किसके बारे में, स्ट्रेंजर के बारे में। वाई, बिकॉज ऑफ हिज अनकॉमन अपीयरेंस, किसके कारण, अनकॉमन अपीयरेंस के कारण। आगे चले, आगे सुनो। मिसिस होल, अब आ गई आपके दूसरे कैरेक्टर की एंट्री, मिसिस होल, कौन, द लैंडलॉर्ड्स वाइफ। एक कड़ी को दूसरी कड़ी से जोड़ते चले जाओ, कभी प्रॉब्लम नहीं होगी। देखो मिसिस होल, कोमा लग गया, अगर आप देखें ना, मिसिस होल कोमा लग गया, कोमे के बाद क्या आया, द लैंडलॉर्ड्स वाइफ, ठीक है। मिसिस होल कौन, लैंडलॉर्ड की वाइफ। मेड एवरी एफर्ट, पूरी कोशिश करती है, किस चीज़ की, टू बी फ्रेंडली, उसके साथ फ्रेंडली होने की। बट ग्रीफिन हैड नो डिज़ायर टू टॉक, लेकिन ग्रीफिन बिल्कुल नहीं चाहता उससे बात करना। एंड टोल्ड हर, और उसे बोल दिया, क्या बोल दिया, माई रीज़न फॉर कमिंग टू आईपिंग इज़ अ डिज़ायर ऑफ सोलीट्यूड। सोलीट्यूड का मीनिंग होता है बेटा लोनली, अकेलापन। मैं लोनलीनेस आप कह दें कि मैं अकेलेपन के लिए आया हूँ। यहाँ पे आप सोलीट्यूड का मीनिंग लोनली नहीं लिखेंगे, लोनलीनेस लिखेंगे, LI यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, देखो 1 मिनट। यहाँ पे आप सोलिट्यूड का मीनिंग लिखेंगे लोनलीनेस, ठीक है। ये काफ़ी डीप बात है। 4 के बाद हमेशा नाउन आती है, ठीक है, मतलब ING वाली फॉर्म आती है या फिर नाउन आता है, तो यहाँ पे लोनलीनेस आएगा। चलिए, तो वो अकेलेपन के लिए वहाँ पे आया है, उसने उसे बोल दिया। तो व्हाट डिड ही से व्हेन मिसेस होल वांट टू बी फ्रेंडली विद हिम, ही सेड दैट ही केम देयर ओनली फॉर सोलिट्यूड और ओनली फॉर लोनलीनेस। नाउ नेक्स्ट सुनिए। I don't wish to be disturbed in my work. Besides, an accident had affected my face. वो कहता है I don't wish, आगे कंटिन्यू कर रहा है, मेरी कोई इच्छा नहीं है, मैं बिल्कुल नहीं चाहता, I don't want someone disturb in my work, कोई मेरे काम में डिस्टर्ब करे मुझे। Besides, साथ साथ, an accident has affected my face, और एक्सीडेंट ने मेरे फेस को क्या कर दिया है, अफेक्ट कर दिया है, असर डाल दिया है, ठीक है, मतलब मेरा फेस अफेक्ट। यू नो वाई ही वॉज सेइंग दैट, बिकॉज ऑफ बैंडेजेस। आपको पता है ना किसके कारण कह रहा है वो, बैंडेजेस के कारण, उसने बैंडेजेस बांध रखे ना, तो इसीलिए कह रहा है भाई मेरे फेस पे चोट लगी है, एक्सीडेंट हो गया, इसीलिए भाई मेरा फेस ऐसा है, कि भी आप लोग ज़्यादा बातें ना करें। आगे सुनिए। सेटिस्फाइड दैट हर गेस्ट वॉज एन एसेंट्रिक साइंटिस्ट, अब वो सेटिस्फाई होगी कि मेरा जो गेस्ट है ना वो कैसा है, एसेंट्रिक है। अब ये वर्ड कई बार आता है कि वो उसे एसेंट्रिक क्यों समझते हैं, क्वेश्चन भी है, देखो ऊपर जाके दिखाऊँ मैं आपको, 1 मिनट, ये देखिए आ गया आपका क्वेश्चन। वाई डज मिसिस होल फाइंड द साइंटिस्ट असेंट्रिक, उससे साइंटिस्ट असेंट्रिक क्यों लगा, पहले नीचे दिखाती हूँ क्वेश्चन, आंसर खुद फाइंड आउट करना सीखो आप, ठीक है। क्रैमिंग करोगे, 10th क्लास है, मारे जाओगे। देखो आंसर फाइंड, बिकॉज ऑफ हिज स्ट्रेंज हैबिट्स, 1 मिनट, असेंट्रिक क्यों समझती है, क्योंकि ही डजेंट वॉन्ट टू बी फ्रेंडली विद हिम, क्योंकि वो विद हर, वो उसके साथ फ्रेंडली नहीं होना चाहता, ठीक है। ही डजेंट वॉन्ट टू बी फ्रेंडली विद हर, उसके साथ क्या नहीं होना चाहता, फ्रेंडली। ही केम देयर फॉर सोलिट्यूड, किसके कारण किसके लिए आया वो, सोलिट्यूड के लिए। बिसाइड दैट, आगे सुनिए, इजी तरीके से निकाले ना उसे एसेंट्रिक समझने का। एसेंट्रिक समझने का रीज़न है, सी कंसीडर हिम एसेंट्रिक बिकॉज ऑफ हिज स्ट्रेंज हैबिट्स एंड इरिटेबल बिहेवियर। ये भी हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन आपको बता देती हूँ कि ये 2 आपका आंसर है। सुनिए, उसने कहा, उसने ये समझ लिया कि मेरा साइंटिस्ट जो गेस्ट है ना वो कैसा है, एसेंट्रिक है। एंड इन अ व्यू ऑफ द फैक्ट दैट, और इस चीज़ को अपने माइंड में रखते हुए कि ही हैड पेड इन एडवांस, कि उसने एडवांस में पे भी कर दिया उसे,
एडवांस में पैसे दे दिए हैं। सो मिसिज होल वॉज प्रिपेयर टू एक्सक्यूज हिज स्ट्रेंज हैबिट्स एंड इरिटेबल बिहेवियर। तो उसकी जो स्ट्रेंज हैबिट और इरिटेबल बिहेवियर है ना, उसको वो इग्नोर करना चाहती हैं। तो उसको बिल्कुल वो माइंड नहीं करना चाहती। एक्सक्यूज़ का मतलब यहाँ पे क्या है, इग्नोर। क्यों इग्नोर करना चाहती हैं? बिकॉज ही इज़ एन असेंट्रिक साइंटिस्ट, क्योंकि वो कैसा साइंटिस्ट है, असेंट्रिक साइंटिस्ट है। ठीक है, असेंट्रिक का मतलब समझते हो? असेंट्रिक का मीनिंग है सन की होना। ठीक है, क्रेजी। अगर हम इसका मीनिंग देखें तो मीनिंग क्या होगा, क्रेजी, पहली चीज़। ठीक है, इग्नोर क्यों करना चाह रही है उसको? बिकॉज ही पेड हर इन एडवांस, क्योंकि वो उसको एडवांस में पे कर चुका है। असेंट्रिक क्यों समझती है? बिकॉज ऑफ हिज स्ट्रेंज हैबिट्स एंड इरिटेबल बिहेवियर। आई होप यू गोट द आंसर ऑफ दीज 3 क्वेश्चंस। तीनों क्वेश्चंस के आपको आंसर मिल गए होंगे। आगे सुनिए। बट द स्टोलन मनी डिडंट लास्ट लॉन्ग, लेकिन चुराया हुआ पैसा ज़्यादा दिन तक नहीं चला। एंड प्रेजेंटली, प्रेजेंटली का मीनिंग होता है बेटा रिसेंटली, जो प्रेजेंट में सिचुएशन चल रही है ना, रिसेंटली, ये आया आपका रिसेंटली ग्रिफिन हैड टू एडमिट दैट, अब भी ग्रिफिन ने ये भी एडमिट किया है, ही हैड नो मोर रेडी कैश। ठीक है, अब ज़्यादा चुरा हुआ पैसा ज़्यादा दिन तो चलना नहीं, और अब ये कह रहा है मेरे पास कैश नहीं है। तो अब के वो क्या कहता है, ही प्रिटेंडेड होता है बेटा टू शो, दिखावा कर रहा है। क्या दिखावा कर रहा है? दैट ही वॉज एक्सपेक्टिंग अ चेक टू अराइव एट एनी मोमेंट। भाई इस तरह से दिखा रहा है कि किसी भी मोमेंट जो है वो चेक आ सकता है, चेक के बारे में वो एक्सपेक्टेशंस कर रहा है। तो अब आगे सुनिए क्या होता है। शॉर्टली आफ्टरवर्ड्स अ क्यूरियस एपिसोड अकर्ड। ठीक है, भाई पैसा उसका ख़त्म हो गया। मिसिज़ होल क्यों इग्नोर कर रही थी अब तक? मिसिज़ होल इसीलिए तो इग्नोर कर रही थी ना, किस लिए इग्नोर कर रही थी मिसिज़ होल? रिगार्डिंग बिकॉज ही पेड हर इन एडवांस, क्योंकि वो उसे क्या दे चुका है, एडवांस में दे चुका है, इसीलिए उसे क्या कर रही है, इग्नोर कर रही है। ठीक है, पेड हर इन एडवांस। अब जब उसे एडवांस में पैसे तो देखो मिल नहीं रहे, बिकॉज हीज़ कैश वॉज फिनिश्ड, क्योंकि उसका कैश क्या हो गया, फिनिश हो गया है। तो इसीलिए अब वो क्या चाहती है, देखिए अब वो उससे पैसे मांग रही है, तो वो इस तरह से प्रिटेंड कर रहा है जैसे उसके पास से चेक आता है। उसके बाद राइटर कहता है शॉर्टली आफ्टरवर्ड्स अ क्यूरियस एपिसोड अकर्स, उसके थोड़े टाइम के बाद ही एक बड़ा स्ट्रेंज इंसिडेंट हुआ। एपिसोड से मीनिंग यहाँ पे क्या है, इंसिडेंट। अकर्ड से मीनिंग क्या है, हैपन्ड। अकर्ड का मीनिंग क्या है यहाँ पे, हैपन्ड, कि एक बड़ा ही ENED, हैपन्ड। ठीक है, एक बड़ा स्ट्रेंज इंसिडेंट हुआ। क्या इंसिडेंट हुआ, सुनते जाइए। इंसिडेंट हुआ वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग, ये क्वेश्चन आता बेटा। ठीक है, विच स्ट्रेंज एपिसोड अकर्ड इन द लोकल इन। ठीक है, लोकल इन में कौन सा जो स्ट्रेंज एपिसोड हुआ, सुनिए। वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग अ क्लर्जी मैन एंड हिज वाइफ, ये दूसरा पेयर कपल आ गया बेटा। पहला कपल मिस्टर मिसिस होल का, दूसरा कपल क्लर्जी मैन एंड हिज वाइफ। क्लर्जी मैन कौन है, एक पार्सन है। ठीक है, एक पादरी है, क्लर्जी मैन और उसकी वाइफ है। दोज वर अवेकंड, अवेकंड का मतलब होता है बेटा गॉट अप, जाग जाना। दोनों के दोनों जाग गए। बाय द नॉइजेज इन द स्टडी, किससे जागे, उन्हें स्टडी रूम में आवाज़ें सुनाई थी। ठीक है, आफ्टर लिसनिंग दोज नॉइजेज दे वोक अप। क्रीपिंग डाउन स्टेयर्स, क्रीपिंग का मतलब आपका कहें कि भी रेंगते हुए। ठीक है, मीन्स आप कहें विदाउट मेकिंग नॉइज़, यहाँ पे क्रीपिंग का मतलब विदाउट मेकिंग नॉइज़, बिना आवाज़ किए हुए, विदाउट मेकिंग नॉइज़, बिना आवाज़ किए। दे हर्ड द चिंक ऑफ मनी, चिंक साउंड। ठीक है, वो बिना आवाज़ के नीचे गए और उन्होंने आवाज़ सुनी, किसकी आवाज़ सुनी, चिंक ऑफ मनी, पैसे की आवाज़ सुनी। बीइंग टेकन फ्रॉम द क्लर्जी मैन डेस्क, वो पैसा जो कि कहाँ से लिया जा रहा है, क्लर्जी मैन के डेस्क से लिया जा रहा है, उस पैसे की आवाज़ सुनाई दी। आगे सुनिए। विदाउट मेकिंग एनी नॉइज एंड विद अ पोकर ग्रैब्स्ड फर्मली इन हिज हैंड, अब बिना आवाज़ किए और हाथ में एक पोकर, पोकर समझ रहे हो ना, स्टिक, स्टिक को हाथ में पकड़ के, ग्रैब्स्ड, ग्रैब्स मीन्स होता है ग्रैब्स का मतलब टू होल्ड। ठीक है, टू होल्ड टाइटली, हेल्ड कहेंगे वैसे, टू हेल्ड फर्मली का मतलब टाइटली, किसी चीज़ को टाइटली पकड़ना, तो उसे कहेंगे ग्रैब्स्ड फर्मली। उन्होंने स्टिक को टाइटली पकड़ के, ठीक है,
यहाँ पे फर्मली का मतलब क्या, टाइटली। एंड क्लर्जी मैन फ्लंग ओपन द डोर, क्लर्जी मैन ने एकदम से सडनली क्या किया, दरवाज़ा खोला। फ्लंग ओपन द डोर, सडनली ओपन द डोर, एकदम से झटके से दरवाज़ा खोला। सरेंडर, खोलते क्या कहा, सरेंडर कर दो, कि भी जो भी है वो सरेंडर कर दो। देखिए क्या हुआ, यहाँ तक क्लियर है बेटा। देखिए क्लियर होगा, यहाँ तक हमने स्टार्ट किया यहाँ से। आफ्टर गेटिंग ऑल द पैराफेर्नालिया फ्रॉम द क्राउडेड स्टोर, फ्रॉम द दैट थर्टिकल स्टोर, उस थर्टिकल स्टोर से सारा पैराफेर्नालिया लेने के बाद मेकिंग द अपीयरेंस ऑफ अ स्ट्रेंज पर्सन, एक स्ट्रेंज की अपीयरेंस बना के, और ही वेंट टू आइपिंग, कहाँ चला गया, आइपिंग में चला गया। देखो एक बार सीरीज़ बता देती हूँ, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि आज वाली वीडियो में हमने क्या पढ़ा। आज वाली वीडियो में पढ़ा क्या कि भाई जो ग्रिफिन है ना, वो पहले तो थ्योरेटिकल कंपनी थ्योरेटिकल उस पर स्टोर पे जाता है जहाँ पे कि थिएटर का सामान मिलता है। वहाँ से अपना सारा पैराफेर्नालिया बना के, मतलब जो उसको रिक्वायरमेंट थी, फॉल्स नोज़ की, ठीक है, ग्लासेस की, और हम बात करें नोज़ ग्लासेस और विस्कर्स की, ठीक है, मुस्टैच की, ये सारी चीज़ें ली, वहाँ से अपनी अपीयरेंस बनाई, आइपिंग चला गया। कहाँ चला गया, आइपिंग। आइपिंग में वहाँ पे क्या किया, 2 रूम वहाँ पे उसने जो है वो बुक करा लिए, ठीक है, ही बुकड 2 रूम्स। देखिए उसके बाद क्या किया, 2 रूम बुक हो गए। उसके बाद उसने वहाँ पे मिसेस हॉल के बारे में बताता है कि मिसेस हॉल उसके साथ थोड़ा फ्रेंडली होने की कोशिश कर रही है, लेकिन वो साफ मना कर देता है कि वो वहाँ पे सोलिट्यूड के लिए आया है, ठीक है। सोलिट्यूड से मतलब समझते हो, सोलिट्यूड से मतलब वहाँ पे अकेलेपन के लिए आया है, तो उसे इग्नोर कर देता है। चलो कर दिया इग्नोर। उसके बाद देखिए सुनिए वो क्या कहता है कि यहाँ पे मतलब आगे क्या होता है, उसका पैसा, वो जो मिसेस हॉल है ना, वो भी उसे इग्नोर कर देती हैं। क्या कर देती है, इग्नोर। क्यों कर देती है उसकी इन बातों को इग्नोर, वो कंसिडर करती है असेंट्रिक पर्सन है, ठीक है, और डजेंट मैटर, पैसे तो दे दिए ना, मनी माइंडेड लेडी है। कैसी लेडी है, मनी माइंडेड, एडवांस में पे कर दिया तो मत करने दो बात, डजेंट मैटर। लेकिन कुछ दिन के बाद उसके पैसे फिनिश हो गए, मनी फिनिश्ड, सो ही वेंट इन क्लर्जी मैन हाउस। तो यहाँ पे एक बड़ा स्ट्रेंज इंसिडेंट हुआ, और उसमें कहीं ना कहीं इनविजिबल मैन ही है। क्लर्जी मैन के घर पे किसी ने एंट्री की, उनको हस्बैंड वाइफ को आवाज़ सुनाई देती है, वो नीचे स्टडी रूम में आते हैं, नोबडी वाज देयर। देखिए वो उसने कहा ना सरेंडर, अब देखिए, देन टू हिज अमेजमेंट सरप्राइज ही रियलाइज दैट द रूम अपीयर टू बी एम्पटी। उसे रियलाइज़ होता है कि भी रूम तो खाली है। ही एंड हिज वाइफ लुकड अंडर द डेस्क, उसने और उसकी वाइफ ने डेस्क के नीचे देखा, ठीक है, और बिहाइंड द कर्टेन्स, कर्टेन्स के पीछे देखा, नोबडी वॉज देयर, उसे कोई दिखाई नहीं दिया। एंड येट द इवन अब द चिमनी, चिमनी में भी देखा, देयर वॉज नॉट अ साइन ऑफ एनीबडी, किसी का साइन नहीं थे। येट द डेस्क हैज़ बीन ओपन, और डेस्क तो फिर भी खुला हुआ था, ठीक है। तो डेस्क किसने खोला, हाउस कीपिंग मनी वॉज मिसिंग, मतलब ये भी था कि हाउस कीपिंग मनी भी मिसिंग थी। अब देखो यहाँ पे एक बात आपकी ऐड करूँ कि वहाँ पे उस रूम में ना कोई विंडो भी नहीं थी। हालांकि यहाँ पे राइटर ने बताया नहीं है कुछ भी, लेकिन नोवेल में बताया बेटा, हमने नोवेल 12th क्लास में पढ़ा है ना, तो नोवेल में बताया हुआ है ये बात। तो वहाँ पे कोई विंडो भी नहीं थी, तो वो इंसान गया तो गया कहाँ, ठीक है। अब वो इंसान भाई विजिबल हो तो पता चले ना कि भी हाँ वो इनविजिबल है, तो वो वहीं खड़ा है, ठीक है, और मौका देके वहाँ से भाग जाता है। एक्स्ट्रा ऑर्डनरी अफेयर द क्लर्जीमैन केप्ट सेइंग फॉर द रेस्ट ऑफ द डे, पूरा दिन क्लर्जीमैन यही कहता रहा, बड़ी अजीब बात है। एक्स्ट्रा ऑर्डनरी स्ट्रेंज अफेयर इंसिडेंट, कि बड़ा भी स्ट्रेंज इंसिडेंट हुआ, सारा दिन वो यही बातें बोलता रहा। बट इट वॉज नॉट एन एक्स्ट्रा ऑर्डनरी, राइटर हमारे लिए क्लैरिफाई करा, ये एक्स्ट्रा ऑर्डनरी नहीं, इतना एक्स्ट्रा ऑर्डनरी भी नहीं था जितना एक्स्ट्रा ऑर्डनरी मिसिस हॉल के फर्नीचर ने किया। उसी दिन दूसरा इंसिडेंट हुआ जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, आज हम यहीं तक करेंगे। दूसरा इंसिडेंट क्या हुआ वो हम थर्ड वीडियो में करेंगे बेटा। आज सिर्फ इतना ही कि दूसरा इंसिडेंट हुआ, और वो दूसरा इंसिडेंट, वो फर्स्ट इंसिडेंट हुआ, और वो फर्स्ट इंसिडेंट कहाँ पे हुआ, क्लर्जी मैन के घर पे। और वो इंसिडेंट क्या था, नोबडी वॉज विजिबल, कोई विजिबल नहीं था वहाँ पे, एंड मनी वॉज मिसिंग, और पैसा क्या था, गायब था। इम्पॉर्टेंट। चलिए यहाँ तक सबको समझ आ गया होगा। एक बार क्वेश्चन देखते हैं कि कितने क्वेश्चंस कवर हुए। फर्स्ट क्वेश्चन मैंने बता दिया था, व्हाई डज मिसेस हॉल फाइंड द साइंटिस्ट असेंट्रिक। मैंने देखो वहाँ पे बताया कि कहाँ से निकालोगे, बिकॉज ऑफ हिज स्ट्रेंज हैबिट्स। दोबारा आपको दिखाऊँ तो देखो सिर्फ कुछ नहीं है, ये देखो एक मिनट यहीं पे तो है, वो ज़्यादा कुछ है ही नहीं।
बिकॉज ऑफ ही स्ट्रेंज हैबिट्स एंड इरिटेबल बिहेवियर, उसे एसेंट्रिक समझती है, अजीब तरह की हरकतें हैं और बहुत जल्दी गुस्सा, इरिटेबल बहुत जल्दी इरिटेटेड हो जाए, जब टेम्पर एंगरनेस गुस्सा, ठीक है, इसलिए वो उसे एसेंट्रिक बोलती है। सेकंड क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन कहता है बट क्यूरियस एपिसोड अभी पढ़ा ही है, क्लर्जीमैन के घर वाला अभी बताया ही है, सबको पता होगा। अब अदर एक्स्ट्राऑर्डिनरी थिंग हैपन एट द इन, ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, थर्ड रीडिंग पार्ट में। Okay, I hope beta you got all the things. If you are having doubt, you are free to ask to me. Thank you so much.